नमस्कार दोस्तों। इस बेहद दिलचस्प और प्राचीन पौराणिक पहेली के हमारे आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम गहराई से गोता लगाने वाले हैं एक ऐसे वरदान के रहस्य में जिसे तोड़ना गणितीय और तार्किक रूप से बिल्कुल असंभव लगता था। पर सोचने वाली बात है कि इतने परफेक्ट सिक्योरिटी लॉक को आखिर कैसे और कितने सुव्यवस्थित तरीके से तोड़ा गया। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये शर्तें, नियम और उन्हें बेहद चतुराई से भेदने की एक मास्टर क्लास है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस प्राचीन रहस्य को डिकोड करना शुरू करते हैं। तो आज के हमारे विषय की सबसे बड़ी पहेली ये है, जरा सोचिए, एक ऐसे दुश्मन को कोई कैसे हरा सकता है जिसे ना कोई इंसान मार सके, ना कोई जानवर, ना ही किसी अस्त्र या शस्त्र से उसकी जान जाए, जो ना घर के अंदर मरे, ना बाहर, ना दिन में और ना ही रात में। सुनने में एकदम इम्पॉसिबल लगता है ना? ये सवाल एक ऐसे असंभव टकराव की नींव रखता है जहां एक तरफ है असीमित शक्ति और दूसरी तरफ उस शक्ति को मात देने वाली ईश्वरीय बुद्धिमत्ता। सेक्शन 1, राजा का अहंकार। कहानी की शुरुआत होती है हमारे मुख्य खलनायक से। राजा हिरण्यकश्यप ने एक वरदान के दम पर इतनी अकल्पनीय शक्ति हासिल कर ली थी कि तीनों लोकों में हर कोई उससे खौफ खाता था। अब भगवान शिव से मिले इस वरदान की डिटेल्स पर थोड़ा गौर कीजिए। इसकी सटीकता ही इसे इतना दिलचस्प बनाती है। न दिन न रात, न अंदर न बाहर, न धरती न आकाश, न इंसान न जानवर और न ही कोई हथियार। राजा ने मृत्यु के हर संभावित रास्ते को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया था। इसने एक ऐसा मैथमेटिकल लॉक तैयार कर दिया था जिसे भेदना सच में नामुमकिन था। और इसी अभेद सुरक्षा ने उसे ये विश्वास दिला दिया कि बस वही ब्रह्मांड का परम शासक है। इसी अजय होने के घमंड में पूरी तरह अंधे होकर राजा ने एक खौफनाक फरमान जारी कर दिया। उसने अपने पूरे राज्य को आदेश दिया कि आज से असली भगवान की पूजा बिल्कुल बंद। उसने अपनी प्रजा को मजबूर किया कि वे सिर्फ और सिर्फ उसके अहंकार की पूजा करें। मतलब अगर कोई भी व्यक्ति भगवान का नाम लेता हुआ पकड़ा गया तो सीधे मृत्युदंड। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, प्रहलाद की अटूट भक्ति। सबसे बड़ी विडंबना देखिए, राजा के इस बेलगाम अहंकार को बाहर से नहीं बल्कि ठीक उसके विपरीत स्वभाव से चुनौती मिलती है, और वो भी कहीं और नहीं, खुद उसके अपने महल के अंदर से। यहाँ एक बहुत ही शानदार वैचारिक टकराव देखने को मिलता है। एक तरफ है पिता हिरण्यकश्यप का शोर मचाता हुआ घमंड, जो मानता है कि मैं अमर हूँ और जीवन मृत्यु मेरा खिलौना है, और दूसरी तरफ उन्हीं के अपने पुत्र प्रहलाद का बेहद शांत, अडिग और मासूम विश्वास। प्रहलाद का सीधा सा मानना था कि जो मार सकता है वो भगवान नहीं है। भगवान तो वो है जो सृष्टि बनाता है, जो जीवन दे भी सकता है और ले भी सकता है। राजा सिर्फ सजा दे सकता है, जीवन नहीं। सेक्शन 3, मृत्यु के कई प्रयास। जब प्रहलाद ने राजा को भगवान मानने से साफ इनकार कर दिया और लगातार विष्णु भगवान का जाप करना जारी रखा, तो हिरण्यकश्यप का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। एक पिता अपने ही बेटे का सबसे बड़ा दुश्मन बन बैठा। इस टाइमलाइन को देखिए और समझिए कि एक राजा की हताशा किस हद तक जा सकती है। अपने ही बेटे को रास्ते से हटाने के लिए उसने प्रकृति, रसायन विज्ञान और ग्रेविटी सब कुछ इस्तेमाल कर लिया। पहले दिन अत्यधिक जहरीले सांपों से भरी अंधेरी कोठरी, दूसरे दिन पीने के लिए जानलेवा जहर से भरा कटोरा, और तीसरे दिन एक ऊंचे पहाड़ की चोटी से उसे सीधे नीचे फेंक देना। ये सिर्फ एक सजा नहीं थी, ये राजा का अपने टूटते अहंकार को बचाने का बेताब प्रयास था। लेकिन भौतिक विज्ञान के इन सारे हमलों पर प्रहलाद की आस्था भारी पड़ गई। इन खौफनाक सजाओं के बावजूद प्रहलाद का वो अटूट विश्वास एक अचूक ढाल बन गया। जहरीले सांप फूल बन गए, प्राणघातक जहर सामान्य दूध में बदल गया, और पहाड़ से वो खौफनाक गिरावट एक बेहद सुरक्षित और कोमल लैंडिंग में बदल गई। ईश्वरीय शक्ति ने हर एक खतरे को पूरी तरह से बेअसर कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 की ओर, होलिका दहन का रहस्य। लगातार मिल रही इन विफलताओं ने राजा को अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया, और यहीं से कहानी पहुंचती है हमारे आज के उस प्रसिद्ध सांस्कृतिक मोड़ पर जहां एक विशेष गठबंधन की जरूरत थी। हताश राजा ने एक और दिव्य वरदान को हथियार बनाने की कोशिश की। उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया, जिसे आग में ना जलने का विशेष वरदान प्राप्त था। प्लान ये था कि होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठेगी, होलिका बच जाएगी और प्रहलाद जल जाएगा।
लेकिन फिर से विश्वास आग से ज्यादा मजबूत साबित हुआ। वरदान होने के बावजूद होलिका जलकर राख हो गई और प्रहलाद बच गया। और आज भी बुराई पर अच्छाई की जीत की इसी राख से हमें होली जैसे त्योहारों की प्रेरणा मिलती है। सेक्शन 5 नरसिंह अवतार। आग की इस विफलता ने राजा के अहंकार को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया। अब उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा था और यहीं से उस क्लाइमैक्स का मंच तैयार होता है जहां राजा फैसला करता है कि बस अब वो खुद इस बालक का वध करेगा। तनाव अब अपने चरम पर पहुंच चुका था। राजा हिरण्यकश्यप प्रहलाद की आस्था को सीधी चुनौती देता है। उसने महल में लोहे के एक खंबे को आग की तरह लाल और गर्म करवा दिया और प्रहलाद से कहा कि वो अपनी बाहों में उस खौलते हुए लोहे के खंबे को गले लगाए। देखता हूं तुम्हारा भगवान तुम्हें कैसे बचाता है। ये राजा का अपने प्रभुत्व को साबित करने का सबसे क्रूर तरीका था। लेकिन यहाँ सोर्स मटेरियल से एक बेहद खूबसूरत और सूक्ष्म बात सामने आती है। उस खौलते हुए लोहे के खंबे पर प्रहलाद को एक छोटी सी चींटी बेहद शांति से चलती हुई दिखाई देती है। ये सिर्फ एक आम दृश्य नहीं है, ये प्रहलाद के लिए एक मूक पुष्टि थी, एक हिंट था कि ईश्वरीय सुरक्षा पहले से ही वहां मौजूद है। और बस यहीं पर हमारी कहानी अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंचती है। वो लाल गर्म लोहे का खंभा बीच से फट जाता है और ईश्वर अंततः एक भौतिक, बेहद खौफनाक और अकल्पनीय रूप लेकर महल में प्रकट होते हैं। भगवान नरसिंह। राजा की सीधी चुनौती का ये एक परम और सीधा जवाब था। सेक्शन 6 अहंकार का विनाश। तो चलिए फाइनली डिकोड करते हैं कि आखिर उस असंभव पहेली को कैसे सुलझाया गया जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी। ये ईश्वरीय लूप होल वाकई में जबरदस्त है। इसे ध्यान से देखिए, कैसे भगवान नरसिंह ने मूल वरदान का एक भी नियम तोड़े बिना अमरता की हर शर्त को बाईपास कर दिया। दिन या रात नहीं, तो वध ठीक गोधूली वेला यानी सूर्यास्त के समय हुआ। अंदर या बाहर नहीं, वध ठीक दरवाजे की चौखट पर हुआ। धरती या आकाश में नहीं, राजा को नरसिंह भगवान ने अपनी गोद में उठा लिया। इंसान, जानवर या पक्षी नहीं, तो अवतार आधा इंसान और आधा शेर था। और कोई अस्त्र या शस्त्र नहीं, वध के लिए प्राकृतिक शेरों के नाखूनों का इस्तेमाल किया गया। मतलब तर्क और बुद्धिमत्ता का ये एक अविश्वसनीय प्रदर्शन था। तो अंत में ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ देता है। जब निरंकुश शक्ति का सामना अटूट आस्था से होता है तो वास्तव में किसकी जीत होती है? ये एक्सप्लेनर हमें दिखाता है कि कैसे अनियंत्रित अहंकार अंततः अपने ही पतन का निर्माण करता है। ये साबित करता है कि चाहे आपकी सुरक्षा का कवच कितना भी जटिल क्यों ना हो, जब उसका सामना अडिग सत्य से होता है तो उसमें कोई ना कोई दरार या लूपहोल जरूर निकल ही आता है। इस दिलचस्प विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस पहेली पर विचार जरूर कीजिएगा।